दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। पहले वाले वीडियो में 7 मिनट तक अपलोड होने के बाद फिर नेटवर्क एरर हो जाने से अपलोड नहीं हुआ। तो जो नोट्स मैंने डाला था उसी को हम समझा दे रहे हैं। उसका पूरा वीडियो मैंने अपलोड रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें 7 मिनट का ऑनलाइन रिकॉर्ड हो पाया, बाकी कनेक्शन पता नहीं चला कब कट गया, जिसके कारण फुल वीडियो नहीं हो पाया। तो बाकी जो है उसको मैं समझा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। नोट्स मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, केवल मुझे समझा देना है बस कि जो भी उसकी व्याख्या है उसको मैं केवल समझा दूंगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें हमें क्या करना है, 1 1 ऑन 2 साबित करना है। ठीक है, जांच करना है कि 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। ठीक है, ये हमें जांच करना है। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह के फंक्शन को, जो आपको बड़े कोष्ठ के अंदर दिखाई दे रहा है, इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, जब भी एफ एक्स बराबर इस तरह से दिया रहेगा तो इसको हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन को परिभाषित किया जाता है कि इसके अंदर जो भी नंबर रहेगा वहां तक का अधिकतम पूर्णांक ही इसका मान होगा। जैसे अगर हम 1.3 ले लेते हैं तो यहाँ तक का अधिकतम पूर्णांक 1 है। ठीक है, देखो ये 1.3 है, 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। ठीक है, तो मतलब 2 से पीछे है ये, तो 2 से पीछे सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, 1 है, तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, तो ये महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन का मान जो होता है, जो उसके ब्रैकेट के अंदर नंबर दिया है वहां तक का सबसे बड़ा पूर्णांक ही महत्तम पूर्णांक फलन का मान होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, कि अगर हम f1.2 निकालेंगे, ठीक है, यानी फलन का मान 1.2 पर निकालेंगे, तो 1.2 का मान यहाँ पर होगा। ठीक है, 1.2 महत्तम पूर्णांक फलन में जाएगा और यहाँ तक का जो अधिकतम पूर्णांक है वो 1 है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो महत्तम पूर्णांक फलन में क्या होता है कि अगर ये 1.3 है तो यहाँ तक का सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, 1 है। अगर ये 1.5 है तो यहाँ तक का सबसे बड़ा पूर्णांक 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज किया गया है कि अगर फलन का मान 1.2 पर निकालेंगे तो 1.2 तक का सबसे बड़ा पूर्णांक 1, तो ये इसका मान हो गया। इसी तरह f 1.3 का मान निकालेंगे तो 1.3 तक का महत्तम पूर्णांक भी 1 होता है। ठीक है, अब आप देखिए कि एक ही अवयव है 1 और इसके 2 प्री इमेज हो गए, तो एक से ज्यादा प्री इमेज हो गया। यहाँ क्या दिख रहा है, एक ही अवयव के एक से अधिक प्री इमेज है, तो एक से अधिक प्री इमेज है, इसलिए 1 1 नहीं हुआ, नॉट 1 1। ठीक है, अब देखो एक और चीज है देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 1.1 का प्रतिबिंब 1 आया है, 1.3 का भी 1 आया है। ठीक है, तो एक ही अवयव के एक से ज्यादा प्री इमेज है, इस कारण से ये 1 1 नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब ये ऑन टू भी नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो है रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर जो है दशमलव में भी होता है, दशमलव भिन्न के रूप में भी होता है, पूर्णांक में भी होता है। तो अगर मान लीजिए कि इसमें 1.1 है, 1 है, 1.2 है, इसमें भी हम ले लेते हैं 1.1, 1 है, 1.2। ठीक है, तो 1.1 पर अगर फलन का मान हम निकालेंगे तो यहाँ देखिए 1.2 पर जो मान है वो 1 आया है। ठीक है, 1.3 भी अगर इसके अंदर हम ले लेते हैं 1.3, तो उसका भी मान 1 आया है। ठीक है, अगर हम 1.1 भी लेंगे तो उसका भी मान 1 ही आएगा। अगर हम 1 लेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो यहाँ से भी दिख रहा है कि 1 1 है, माने जो भी मान मिल रहा है, सॉरी 1 1 नहीं, मेनी 1 है, यानी 1 1 नहीं है। लेकिन आप यहाँ एक चीज देख सकते हैं कि 1.1 हो या 1 हो या 1.3 हो या 1.2 हो, सबके लिए पूर्णांक ही मान आ रहा है, यानी कहीं भी 1.1 या 1.2 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चूंकि ये जो सह प्रांत है ये रियल नंबर है, रियल नंबर में दशमलव भिन्न भी होता है, तो अगर इसमें 1.1 हम ले चाहे 1.2 लें तो इसका कोई भी प्री इमेज इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी मान रखिएगा उसका मान पूर्णांक आएगा। जबकि 1.2, 1.1 ये रियल नंबर में है, ठीक है, जो कि पूर्णांक नहीं है, यानी कि ये किसी का प्री इमेज नहीं होगा, तो प्री इमेज नहीं होगा इसलिए 1 2 नहीं हुआ। ठीक है, तो वही बात लिखे हैं कि सह प्रांत के अवयव 1.2,
जैसे ये सह प्रांत है तो सह प्रांत में 1.3, 1.2, 1.4 ये भी है, तो ये किसी का भी इमेज नहीं है, क्योंकि प्रांत के अंदर से मान यहाँ भरिएगा ना, तो जो मान मिल रहा है, जो इमेज मिल रहा है, वो खाली पूर्णांक मिल रहा है। लेकिन क्या रियल नंबर में केवल पूर्णांक होता है? केवल पूर्णांक तो होता नहीं है, यानी कि जो भी मान पूर्णांक नहीं होगा उसका प्री इमेज नहीं मिलेगा। अब प्री इमेज नहीं मिलने का मतलब होता है कि ये ऑन टू नहीं है, तो वही बात हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं, देखिए ये अगला सवाल जो है ये मापांक फलन है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन है, एफ एक्स बराबर दिया है मोड एक्स। देखो मॉडुलस फंक्शन अगर रियल से रियल में डिफाइंड हो, ये फलन जो है रियल नंबर से रियल नंबर में है, तो मॉडुलस फंक्शन अगर रियल से रियल में हो तो ये भी ना तो 1 1 होता है ना 1 2 होता है। कैसे? देखिए इसके लिए हमने क्या किया है, दो समुच्चय बनाया है। ये पहला समुच्चय हो गया, रियल नंबर का सेट है तो -1 +1 -2 +2 इस तरह के नंबर होंगे। ये दूसरा सेट भी हमने बनाया -1 +1 -2 +2। अब देखिए f-1 निकालिएगा तो इसमें -1 भरिए, ठीक है, फलन में, तो -1 का मोड क्या होगा? +1 होगा। इसी तरह f1 निकालेंगे तो ये भी 1 आएगा, f-2 निकालिएगा +2 आएगा, f2 निकालिएगा तो 2 आएगा। इसके हिसाब से यहाँ देखिए -1 का इमेज +1 का भी इमेज +1, तो एक एक अवयव का दो प्री इमेज होगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ये 1 1 नहीं हुआ। ठीक है, ये 1 1 नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह का फंक्शन मेनी 1 होता है, ये 1 1 नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला तो हो गया कि 1 1 नहीं है। ठीक है, 1 1 नहीं है, दिख गया, क्योंकि एक ही अवयव के एक से ज्यादा इमेज है, प्री इमेज है, इसलिए 1 1 नहीं है। अच्छा, ये ऑन टू भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ चित्र में ही, देखिए चित्र में ही क्लियर सब दिख रहा है। ठीक है, चित्र में देखिए -1 का कोई प्री इमेज है, -1 किसी से अटैच नहीं है, -2 का प्री इमेज नहीं है। देखो ये मॉडुलस फंक्शन है, इसके अंदर जो भी रखिएगा उसका मोड प्लस में आएगा, यानी कि प्लस वाला का प्री इमेज होगा। लेकिन अगर ये चूंकि रियल नंबर का सेट है तो इसमें प्लस वाला भी नंबर है, माइनस वाला भी नंबर है, तो माइनस वाले नंबर का प्री इमेज नहीं होगा। तो वही बात लिखे हैं कि जो -1 -2 है ना, इसका प्रांत में कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिए किसी से नहीं जुड़ा है, इसलिए ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये साबित हो गया कि दिया गया फलन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है, अब अगला सवाल हम देख लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो है ये चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल देखिए, ये जो फंक्शन है, इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं चिन्ह फलन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कौन सा फलन? चिन्ह फलन बोलते हैं। ठीक है, चिन्ह फलन बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब चिन्ह फलन में तीन ही मान होते हैं। ठीक है, इसका मान +1 होगा अगर 0 से बड़ा हो, x का मान अगर 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो 0 से बड़ा कुछ भी हो इसका मान +1 होगा। अगर 0 के बराबर है तो मान 0 होगा, 0 से छोटा है तो मान -1 होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक सेट बनाया है रियल नंबर का, और यहाँ भी एक सेट बनाया है रियल नंबर का। अब रियल नंबर में आप जानते हैं, देखो प्रांत भी रियल नंबर है, परिसर भी, ऐसा प्रांत भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर में जैसे मैंने ले लिया, अनगिनत नंबर है, कुछ ले लेंगे, -1 0 +1 -2 +2। ठीक है, तो -1 f-1 हम निकालेंगे। तो देखिए -1 जो है 0 से छोटा होता है, तो 0 से छोटा होता है तो मान -1 होगा, तो -1 का इमेज हो गया -1। ठीक है, अब f0, तो f0 तो फलन में देख लीजिए 0 पर मान 0 है तो 0 हो गया, तो 0 का इमेज 0 हो गया। अब f1 निकालेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए मैंने 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है तो मान 1 है, तो इसका 1 हो गया। फिर f2 निकालोगे तो 2 भी 0 से बड़ा है, इसका भी मान 1 होगा। परिभाषा में पढ़ो, अगर x का मान 0 से अधिक है तो मान +1। तो देखो f1 का भी मान 1 है, f2 का भी मान 1 है, यानी कि एक ही अवयव के दो प्री इमेज हो गया। ठीक है, यहाँ देखो एक का, ये एक जो है ये एक का भी प्री इमेज है और 2 का भी प्री इमेज है, तो एक ही अवयव के एक से ज्यादा प्री इमेज हो गए, इसलिए 1 1 नहीं है। ठीक है, ऑन टू भी नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर इसके अंदर से हम कोई -2 -3 5 7 कुछ भी लेते हैं, चूंकि ये रियल नंबर का सेट है, तो इसके अंदर खाली -1 0 1 नहीं है, और भी नंबर है, जैसे -2, तो -2 का प्री इमेज नहीं है। ठीक है, दिख रहा है ना, -2 का प्री इमेज नहीं है, तो प्री इमेज नहीं होने का मतलब कि ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो वही बात हम यहाँ लिखे हैं
कि सह प्रांत के अवयव -2 का कोई प्री इमेज प्रांत में नहीं है, इसलिए अनटू भी नहीं। तो लिख देंगे कि अतः F11 अनटू नहीं है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर मैंने यहीं से बुक में ही बता दिया था। ये एक फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन को हमें सिद्ध करना है कि ये खाली 1 1 है। तो इसको बनाना बहुत ही इजी है। आप एक चित्र बना दीजिएगा। ठीक है, देखो समुच्चय ए है, तो समुच्चय ए बना दो पहले। यहाँ इसमें 1 2 3 है, और फिर समुच्चय बी है, इसमें 4 5 6 7 है। अब फंक्शन है ए से बी में। ठीक है, ये ए है, ये बी है। देखिए 1 का प्रतिबिंब 4 है, तो 1 का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है, तो 2 का 5 है, और 3 का 6 है, तो 3 का 6 है। ठीक है, अब देखो साबित करना है कि ये 1 1 है। ठीक है, तो ये साबित हो ही गया, देख लीजिए। 4 का केवल एक प्रीमेज है, 5 का भी केवल एक प्रीमेज है, 6 का भी केवल एक प्रीमेज है, 7 का प्रीमेज नहीं है। तो देखो सबका प्रीमेज होना जरूरी नहीं है, इमेज होना जरूरी है, प्री इमेज होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 7 का प्रीमेज नहीं है तो छोड़ देंगे हम, लेकिन 4 का एक प्रीमेज, 5 का एक प्रीमेज, 6 का एक प्रीमेज। ठीक है, तो चूंकि समुच्चय बी के अवयवों का एक एक प्री इमेज है, यही लिख देंगे समुच्चय बी के, ये चित्र बना करके कि समुच्चय बी के अवयवों का एक एक प्री इमेज ए में है, इसलिए यह 1 1 फंक्शन है, प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद देखिए ये सवाल है, चाहे ये सवाल है, तो ये हम बताए थे बनाना। ठीक है, 1 1 ऑन टू साबित करना है, तो 1 1 के लिए हम बताए थे कि fx1 बराबर fx2 मान लेते हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में वहां पर मैंने पढ़ाया था कोचिंग में। तो fx1 बराबर fx2 मान लेते हैं, और उसके बाद अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो 1 1, नहीं आता है तो मेनी 1। ठीक है, उसी तरह ऑन टू के लिए बताए थे, ऑन टू इंटू के लिए कि fx बराबर y मान लेते हैं, और x का मान y के पद में निकालते हैं। ठीक है, x का मान y के पद में निकालते हैं। अब y के हर एक मान के लिए अगर x का मान a में है, प्रांत में है, तो ऑन टू। अगर कोई भी ऐसा मान मिल गया जिसके लिए नहीं है तो इंटू हो जाएगा। ठीक है, अब 8वां सवाल देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए a और b दो समुच्चय हैं। ठीक है, और फंक्शन है a क्रॉस b से b क्रॉस a में। ठीक है, और फंक्शन की परिभाषा है कि f a b का मान b a है। मतलब क्या समझे, मतलब हो गया कि अगर f1 2 होगा तो मान इसका 2 1 हो जाएगा, अगर 5 4 होगा तो 4 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से डिफिनीशन दिया है। सिद्ध करना है कि ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन 2। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे साबित करेंगे, यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, उसी को हम खाली समझा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिख रहा है कि जो फंक्शन है वो a क्रॉस b से b क्रॉस a में है। ठीक है, फंक्शन का डिफिनीशन है कि एफ ए बी का मान बी ए के बराबर है। तो पहले हमें 1 1 साबित करना है, तो 1 1 साबित करने के लिए हम x1 x2 प्रांत में से लेते हैं। चूंकि यहाँ क्रमित युग्म के रूप में दिया है, इसलिए हमने a1 b1 और a2 b2 लिया। तो यहाँ लिखेंगे माना कि a1 b1 a2 b2 सदस्य a क्रॉस b, यानी ये प्रांत में से हमने दो एलिमेंट लिया a1 b1 a2 b2, और मान लिया कि f a1 b1 का मान f a2 b2 के बराबर है। ठीक है, अब परिभाषा के अनुसार f a1 b1 का मान b1 a1 होगा, और ये ना यहाँ परिभाषा b1 a1 होगा। इसी तरह f a2 b2 का मान b2 a2 होगा। ठीक है, अब देखो क्रमित युग्म के संगत अवयव बराबर होते हैं, तो b1 बराबर हो गया b2 के, ये लिख दिया, a1 बराबर हो गया a2 के, ये लिख दिया। ठीक है, मतलब a1 b1 का मान a2 b2 के बराबर है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो a1 के संगत a2 और b1 के संगत b2। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ माना था f a1 b1 बराबर f a2 b2, क्या गया a1 b1 बराबर a2 b2। तो जो रूल है कि f x1 बराबर f x2 हो, ये इंप्लाइज करे कि x1 बराबर x2, तो ये होता है 1 1 फंक्शन। यहाँ दिख ही गया कि f a1 b1 का मान a2 b2 के बराबर है, यानी कि ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, अब एक और चीज समझिए, यहाँ पर देखिए, देखो अगर यहाँ तुम बी ए मान मिलता है तो बी ए तभी मिलेगा जब ए बी हो। जैसे अगर मान लीजिए हम 3 4 लेते हैं तो 4 3 मान मिलेगा, तो 4 3 तभी मिलेगा जब 3 4 हो। मतलब इसके अगर इसमें 1 2 है तो इसमें 2 1 होगा, अगर इसमें मान लें 8 7 होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर हम भाषा में लिख दिए हैं कि सह प्रांत बी क्रॉस है, इसको बोलते हैं सह प्रांत, इसको प्रांत।
सह प्रांत बी क्रॉस ए के हर एक मान के लिए, हर एक मान का जो प्री इमेज है वो प्रांत में आएगा। ठीक है, इधर से कुछ भी ले लीजिएगा। ठीक है, इधर से कुछ भी ले लीजिएगा, जैसे हम 3 4 ले लेंगे तो 3 4 तभी मिलेगा जब इसमें क्या हो, 4 3 हो, क्योंकि समुच्चय तो वही है, खाली क्रम का अंतर है। तो सह प्रांत बी क्रॉस ए के हर एक अवयव का प्रत्येक मान का जो प्री इमेज है वो प्रांत ए क्रॉस बी में है, इसलिए एफ ऑन टू हो गया। तो इस प्रकार से 1 1 ऑन टू है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, साबित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, सभी सवाल कर लेना है। ठीक है, तो हो गया, एक सवाल खाली रह गया, इस सवाल को हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज डबल हमको बताना पड़ गया। ठीक है, अब देखो ये सवाल हमें 1 1 ऑन टू साबित करना है, तो पहले fx1 बराबर fx2 मान लेना, फिर सॉल्व करना, x1 बराबर x2 आएगा तो 1 1 साबित हो गया। फिर ऑन टू साबित करना है तो ऑन टू चेक कर लेना। फिर 11 नंबर सवाल है, देखो रियल नंबर से रियल नंबर और fx बराबर x का पावर 4, ऐसा जितना भी फंक्शन देगा ना, ये फंक्शन जो है कभी भी 1 1 ऑन टू नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम 1 निकालेंगे तो 1 पावर 4 इक्वल टू 1 आएगा, अब -1 निकालेंगे तो -1 पावर 4 इक्वल टू +1 आएगा। तो एक ही अवयव के कितने प्री इमेज हो गए, 2 प्री इमेज, 1 भी है -1 भी है, तो 1 1 तो नहीं हुआ, और ये ऑन टू भी नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू भी नहीं होगा, +-1 मान मिल जाएगा। ठीक है, +-1 जो मिलेगा, ठीक है, इसके अंदर चूंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या होगा कि रियल नंबर में से अगर कोई नेगेटिव नंबर ले लेंगे तो उसका प्री इमेज जो है रियल नंबर में प्रांत में नहीं होगा। तो ये एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6, माने एक्स का पावर अगर सम संख्या रहे तो ये फंक्शन कभी भी रियल नंबर से रियल नंबर हो तो ये फंक्शन कभी भी 1 1 ऑन टू नहीं होता। ठीक है, अच्छा ये फंक्शन जो आपको दिख रहा है, आप जांच कर लीजिएगा, ये फंक्शन जो है ये 1 1 ऑन टू आएगा। ठीक है, fx1 बराबर fx2 मानोगे तो x1 बराबर x2 आएगा तो 1 1 हो गया, और फिर fx बराबर y मान के x का मान निकालिएगा। ठीक है, y के पद में, तो सह प्रांत के हर एक मान के लिए जो x का मान आएगा वो प्रांत में आएगा, जिस कारण से ये ऑन टू होगा। तो 1 1 ऑन टू दोनों है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू।